नहीं लिया जी। सरफराज अहमद को पीएसएल की किसी फ्रेंचाइज ने ड्राफ्ट में पिक नहीं किया। एक ऐसा खिलाड़ी जो एक वक्त में ये तय करता था कि पीएसएल ड्राफ्ट में कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से किसे पिक करना है और किसे नहीं पिक करना, उसी खिलाड़ी को पीएसएल की किसी टीम ने पिक नहीं किया। सरफराज अहमद का नाम लिया जाता है ड्राफ्ट में और देखा जाता है कि है कोई टीम जो इस खिलाड़ी की सर्विसेज लेने में दिलचस्पी रखती हो। ये वो खिलाड़ी है जिसने पीएसएल की ट्रॉफी जिताई अपनी टीम को, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जिताई, T20 सर्किट में पाकिस्तान की नेशनल टीम को नंबर 1 पे रखा एक अरसे तक। है कोई जो इसकी सर्विसेज ले, लेकिन कोई खरीदार सरफराज अहमद को नहीं मिलता। आखिर क्या वजह है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसे 9 सीजन्स तक कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रिटेन किया, एकदम से वो पीएसएल की किसी टीम की जरूरत नहीं रहा, बल्कि अब तो वो पाकिस्तान टीम की जरूरत भी नहीं रहा। चलिए नजर डालते हैं सरफराज अहमद के पीएसएल स्टैट्स पर और सबसे पहले देखते हैं मोस्ट रीसेंट पीएसएल जो था उनका कैसा गुजरा था। पीएसएल 9 में सरफराज अहमद कप्तान नहीं थे। यह पहला सीजन था कि सरफराज अहमद के बजाय कप्तानी दी गई रेली रूसो को। सरफराज अहमद को 5 मैचेस में चांस मिला और उन्होंने 5 मुकाबलों में महज 22 रन्स बनाए। यहां से भी तय हो गया था कि सरफराज अहमद के लिए आने वाला साल मुश्किल होने वाला है। इस एक साल को निकाल दिया जाए और सरफराज अहमद के ओवरऑल पीएसएल के स्टैट्स को देखा जाए तो 85 मैचेस खेले हैं उन्होंने, जिसमें 1525 रन्स बनाए हैं। और ये 1525 रन्स बनाने के लिए सरफराज अहमद ने 1243 बॉल्स खेली, यानी उनका स्ट्राइक रेट 122 के आसपास बनता है, जो T20 सर्किट में और खासतौर पे इस दौर में कोई बहुत आइडियल स्ट्राइक रेट नहीं है। सरफराज अहमद की एवरेज की बात की जाए तो वो 29 है। 29 की एवरेज एक डिसेंट एवरेज है, लेकिन सरफराज अहमद 21 मुकाबलों में चूंकि नॉट आउट रहे थे तो इसलिए उनकी एवरेज कंपैरेटिवली हायर साइड पे है। तो बैटिंग स्टैट्स तो उनके कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हैं कि ये कहा जाए कि सरफराज अहमद टीम में आ जाते दोबारा। कप्तानी के रिकॉर्ड की बात की जाए, क्योंकि हमने एक पीएसएल ट्रॉफी जिताने की बात की, चैंपियंस ट्रॉफी जिताने की बात की, तो सरफराज अहमद ने 80 मुकाबलों में कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी की, जिसमें से 38 बार अपनी टीम को जिताया, 41 बार नाकामी का सामना करना पड़ा और एक मैच बिला नतीजा रहा। तो कैप्टेंसी के स्टैट्स भी कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, डिसेंट स्टैट्स जरूर हैं, लेकिन उस बैटिंग परफॉर्मेंस के साथ कप्तानी के कोटे पे इतना अच्छा खेल जाना हैरत अंगेज था। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरफराज अहमद इतने अरसे तक कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल गए? दोस्तों, फ्रेंचाइज क्रिकेट में नाम बिकता है, शोहरत बिकती है और पॉपुलैरिटी बिकती है। 2016 में जब पीएसएल शुरू हुआ तो उस वक्त सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के कप्तान थे। तो कप्तान का नाम होता है, कप्तान की बात होती है, कप्तान पॉपुलर होता है, तो इसलिए उन्हें कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी दी गई। और 2017 में भारत को जब शिकस्त दी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सरफराज की क़यादत में, तो वो पॉपुलैरिटी और इमेंस हो गई। तो आने वाले मजीद कुछ साल सरफराज अहमद को इस सर्किट में इस परफॉर्मेंस के साथ रहने के लिए मिल गए, लेकिन आखिर वो सब कुछ खत्म हुआ। कप्तान बदला, टीम बदली, हालात बदले, वक्त बदला और आज सरफराज अहमद के लिए कोई जगह नहीं। चलिए नजर डालते हैं कि सरफराज अहमद के जाने के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ड्राफ्ट में जो अपनी टीम पिक की है, जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, तो कैसी टीम उनकी नजर आ रही है। प्लैटिनम कैटेगरी में फिन एलन और मार्क चैपमैन को पिक किया गया है। दोनों न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं। मार्क चैपमैन मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, फिन एलन बहुत एक्सप्लोसिव ओपनर हैं। डायमंड कैटेगरी में 3 प्लेयर्स को रिटेन किया है कोयटा ने। इब्रार अहमद है मिस्ट्री स्पिनर, मोहम्मद आमिर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और रेली रूसो जो पिछले साल कप्तान थे कोयटा के, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। तो उम्मीद है इस बार भी वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। गोल्ड कैटेगरी में 3 रिटेंशंस हैं। अकील हुसैन वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, स्पिनर हैं लेफ्ट आर्म। मोहम्मद वसीम जूनियर बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं और सऊद शकील जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, ये रिटेन किए गए। सिल्वर कैटेगरी में ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ हैं, ख्वाजा नाफे हैं जो बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग बल्लेबाज हैं। उस्मान तारिक को रिटेन किया गया। हसीबुल्ला खान यकीनी तौर पे सरफराज अहमद को इस सीज़न में रिप्लेस करेंगे, तो ये लंबा खेलते हुए नज़र आएंगे इनके लिए। लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, बहुत अच्छे अंडर 19 से खेल के आए थे।
और खुरम शहजाद जो इस टाइम पाकिस्तान टेस्ट टीम का पार्ट हैं वो भी हैं। इमर्जिंग कैटेगरी में काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के दराज कट फास्ट बॉलर हैं जो एक अरसे तक न्यूजीलैंड के लिए खेले, और हसन नवाज हैं। सप्लीमेंट्री कैटेगरी की बात की जाए तो मोहम्मद जीशान, दानिश अजीज़, कुशाल मेंडस श्रीलंका के एक अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, और सीन एबट ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ है इनका। ये टीम दोस्तों ये थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की PSL 10 के ड्राफ्ट के बाद की टीम बैलेंस नज़र आ रही है, अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन इस टीम में नहीं है तो हमारे कप्तान सरफराज अहमद नहीं हैं। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सरफराज अहमद को शायद किसी और रोल में एडजस्ट कर लिया जाए, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच शेन वॉटसन हाथ खड़े कर चुके हैं, माजरत कर चुके हैं कि वो इस सीज़न में टीम की कोचिंग नहीं करेंगे। तो ऐन मुमकिन है सरफराज अहमद मेंटोर के रोल में, बैटिंग कोच के रोल में, या इवन हेड कोच के रोल में भी नज़र आ सकते हैं।